श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा संस्कृत साहित्य के इतिहास से गीता के अंतर्गत ईश्वर, जीवात्मा और मोक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही चार्वाक दर्शन की भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। कल हम लोगों ने गीता के अंतर्गत योग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए हम लोग आज गीता में वर्णित ईश्वर के बारे में जानें। गीता में ईश्वर को परम सत्य, अनंत, ज्ञान स्वरूप, शाश्वत और ब्रह्म से भी ऊंचा माना गया है। वहीं विश्व को नैतिक व्यवस्था कायम रखता है, वही कर्म फलदाता भी है। गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम, परमात्मा और परम ब्रह्म कहा गया है। इस ग्रंथ में ईश्वर के विषय में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद तथा निमित्तोपादानेश्वर तीनों के उदाहरण मिलते हैं। जीवात्मा, गीता में जीवात्मा को ईश्वर का एक अंश कहा गया है। वह कर्ता है, शरीरधारी आत्मा है, वह अमर है, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन भी है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगा या गला सकता है और न ही वायु सुखा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात शरीर का स्वामी आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब हम लोग मोक्ष के बारे में जानें। गीता में मोक्ष को चरम लक्ष्य माना गया है। यह आत्मा के परमात्मा के साथ संयुक्त होने का ही नाम है। मोक्ष को निस्त्रैगुण्य कहा गया है, क्योंकि मोक्ष की अवस्था में तीनों गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का अभाव रहता है। मोक्ष की प्राप्ति एक जीवन के कर्मों से नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों के सम्मिलित प्रभाव से होती है। मोक्ष की प्राप्ति के पूर्व जीवात्मा को जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर बल दिया गया है। इसके लिए ज्ञान कर्म और भक्ति कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है। अब हम लोग नास्तिक दर्शन चार्वाक ऋषि द्वारा प्रतिपादित दर्शन के बारे में जानेंगे। भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बीच चार्वाक दर्शन
एक अपवाद है जो जड़वाद की अभिव्यक्ति करता है। जड़वाद में जड़ को ही एकमात्र तत्व मानकर उसके द्वारा सभी पदार्थों के अस्तित्व और उत्पत्ति की विवेचना की जाती है। भौतिक पदार्थ ही नहीं बल्कि आत्मा और मन भी इसी जड़ तत्व के रूपांतर माने जाते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार भूत ही परम सत्ता है जिससे चैतन्य या मन का आविर्भाव होता है। यह मनुष्य का चरम पुरुषार्थ केवल नैतिक भौतिक पदार्थों के उपयोग जन्य सुख तक ही सीमित रहता है। खाओ पियो और मौज करो, यही इस दर्शन का मूल मंत्र है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। संभवतः खाने पीने पर अधिक बल देने के कारण ही इसे चार्वाक दर्शन की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वान चार्वाक नामक एक राक्षस द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इस संज्ञा की उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। यद्यपि चार्वाक के मौलिक सूत्र अज्ञात हैं, किंतु अन्य दर्शनों में चार्वाक के विचारों की चर्चा और उनके खंडन के लिए दिए गए विचारों के संकलन से इस दर्शन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। चार्वाक दर्शन नास्तिक, अनीश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी तथा सुखवादी दर्शन है। यह दर्शन वेदों का खंडन करता है, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करता है तथा सुख और काम को ही जीवन का अंतिम ध्येय मानता है। चार्वाक के अनुसार प्रमा अर्थात पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से ही संभव है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यह इस दर्शन की मूल उक्ति है। प्रत्यक्ष दर्शन का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है, अतः यह अनुमान को अप्रामाणिक मानता है। यह शब्द अर्थात आप्त पुरुषों के उपदेशों को भी ज्ञान का साधन नहीं मानता। आप्त पुरुष प्राप्त करना ही कठिन है, अतः प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय ही एकमात्र सत्य है। चूँकि प्रत्यक्ष से सिर्फ भूत या जड़ का ज्ञान होता है, इसलिए भूत को छोड़कर कोई भी तत्व यथार्थ नहीं है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, कर्म, सिद्धांत आदि कल्पना मात्र हैं, क्योंकि वे अप्रत्यक्ष हैं। चार्वाक विश्व का अस्तित्व स्वीकार करता है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। प्रायः भारतीय दार्शनिकों ने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन पांचों के 5 गुण क्रमशः गंध, स्पर्श, रंग, स्वाद और शब्द हैं, जिनका ज्ञान क्रमशः नाक, त्वचा, आँख, जीभ और कान से होता है। इन पंचभूत तत्वों में से चार्वाक आकाश की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, अतः वह यह यथार्थ नहीं है। इस प्रकार चार्वाक सिर्फ 4 भूतों के संयोग से ही विश्व को निर्मित मानते हैं। साथ ही इसका निर्माण किसी परम सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वाभाविक और आकस्मिक रूप से हुआ है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने चार्वाक दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। कल भी हम लोग चार्वाक दर्शन के शेष अंश को विधिवत पढ़ेंगे। धन्यवाद।